हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट माइंड। तो बच्चे, आज हम इसी रियल नंबर के ऊपर सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें हमने प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशंस और एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशंस कुछ डिस्कस की थी। तो जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा वो प्लीज उस पार्ट को देख लीजिए। आज हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज की वीडियो में वो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर होगा। और इनको डिस्कस करने के बाद इनके ऊपर भी आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो हमारे 15 एमसीक्यूज होंगे। तो रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर तो आप 6-7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। 9th क्लास में भी रैशनल नंबर के ऊपर पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम। तो आपने रैशनल नंबर के लिए इतनी डेफिनेशन तो सभी ने पढ़ी होगी। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इसमें क्यू जो है यानी कि डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं होता। और इसमें आपने ये चीज भी पढ़ी होगी, जो पी क्यू होते हैं ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो इस चीज को आज हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे कि ये जो पी क्यू हमारे इंटीजर्स होते हैं, हम इसके साथ एक लाइन और ऐड करेंगे, वो है कि इनके बीच का एचसीएफ यानी कि पी और क्यू के बीच का एचसीएफ वो 1 होगा। मतलब इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, उस नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम। रिलेटिव प्राइम और म्यूचुअल प्राइम भी बोलते हैं। तो ये हम नंबर हमारे हो गए को प्राइम। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। और ये जो पी क्यू होते हैं ये को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रैशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर्स। और आप सभी को मालूम होना चाहिए रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की डिस्कवरी किसने की थी। रैशनल नंबर्स के बारे में तो पाइथागोरस ने दे दिया था, इसका आइडिया भी पाइथागोरस ने दिया था, लेकिन पाइथागोरस प्रॉपर्ली इनको नाम या ज्यादा प्रॉपर्टी इनके बारे में डिस्कवर नहीं कर पाए। आपने मुझे बताना है नीचे कमेंट करके कि इरेशनल नंबर को किसने डिस्कवर किया था। तो इरेशनल नंबर वो हो गए इरेशनल, मतलब कि जो नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं होते उस नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल। मतलब कि हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल। अब इरेशनल नंबर के लिए हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे नंबर्स आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे जो इस फॉर्म में आते हैं, √2, √3, √5। ये इरेशनल नंबर बनाते हैं। इनके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे कि पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस नंबर्स को अगर हम देख लें, जैसे हमारे पास कुछ नंबर हैं, 1 का स्क्वायर करोगे आप देखोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे देन वो 4 आ जाएगा। अब 1 और 4 के बीच में कुछ नंबर बच जाएंगे 2 और 3। तो इनका जब भी रूट लिया जाएगा तो ये रैशनल नंबर बनाएंगे। आगे आप 3 का स्क्वायर देखोगे तो वो 9 आएगा। तो 4 और 9 के बीच में भी कुछ नंबर बच के 5, 6, 7 और 8, इनका भी रूट लें तो ये नंबर भी क्या बनाएंगे, इरेशनल नंबर। ऐसे तो बहुत सारे इरेशनल नंबर बन सकते हैं। तो 2 तरह के नंबर हो गए, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, रैशनल को लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ। अभी हम इनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उतने ही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, किसी भी नंबर को डेसिमल में लिख देना। यहां पर हम 1 के साथ ही करेंगे। तो 1 और 2 को आपको मालूम होगा सभी को, अगर हम डिवाइड करके देखें तो 1 और 2 ये डिवाइड नहीं होगा, यहां पर पॉइंट लगा के ये 10 आ जाएगा, देन 5 से होगा तो ये हमारा हो गया, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन वो आ गई 0.5। अब आप 1 को 3 से करके देखें तो इस बार क्या होगा, 1 को अगर हम 3 से करें तो यहां पर अगेन पॉइंट लगाना पड़ेगा, देन ये 0 10 आएगा। और 3 से करोगे तो आप देखोगे 9, अगेन रिमाइंडर 1 आ गया, फिर से 0 लगेगा, फिर से यहां पर 3 लगेगा और ये 9, फिर से रिमाइंडर आके 1, और ये चलता ही जाएगा, कभी भी एंड नहीं होगा। तो हम देखेंगे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रही है, 0.333 सो 1 ऐसी ही आती जाएगी। तो यहां पर हमने देख ली डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके की आई, एक जो हमारी एंड होगी
और एक जो है हमारी एंड नहीं हुई। अब दोनों में क्या फर्क है, जो एंड होगी उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया और जो नहीं हुई इनका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया। और ये देखें 1/2 ये भी रैशनल नंबर है, 1/3 ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन यहां पर दिखने को मिल रही हैं, एक जो एंड होती हैं और एक जो एंड नहीं होती। तो बात करें जो हमारी एंड हो जाती हैं, जो एंड हो जाती हैं इनको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और जो हमारी एंड नहीं होती, जो हमारी एंडलेस रही, मतलब कि जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बनेगी, ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी। तो रैशनल नंबर की दोनों ही, लेकिन हमने यहां पर एक चीज और देखी है, नॉन टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें, जैसे 1/3 की ली थी, तो यहां पर हम देखेंगे 1/3 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें 3 आता जा रहा है, तो मतलब ये रिपीट होनी शुरू होगी। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन उसके साथ साथ ये रिपीटिंग भी है, ये हमारे पास रिपीटिंग भी है। तो रैशनल नंबर की बच्चे दो तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन बनती है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर वो रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग को कई बार रिकरिंग भी लिखा जाता है, वो आपकी मर्जी है, आप जो भी मर्जी लिखें। तो रैशनल नंबर की दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन आ गई, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऐसे ही इरेशनल नंबर की भी हम बात करेंगे। तो यहां से अगर रिपीटिंग के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिपीटिंग जो होती हैं या रिकरिंग, ये भी दो तरह की होती हैं। कई बार ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होती है जैसे 0.333, ये सारे के सारे डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं। जैसे 0.1212 ये सारे रिपीट हो रहे हैं। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं प्योर रिकरिंग। और कई बार ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं, मतलब डेसिमल के बाद एटलीस्ट कम से कम एक नंबर ऐसा आएगा जैसे 1, वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन इनके आगे सारे डिजिट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर एक और लेके देख लें, हो सकता है दो नंबर भी आ जाएं, 1 और 2 ये दोनों रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन इसके आगे 4747 वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये कम से कम एक या दो से ज्यादा, एटलीस्ट 1 डिजिट भी अगर ऐसा मिलता है डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं होता, तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग। तो मतलब कि दो तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन तो पड़ी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने देखा वो रिपीटिंग होते हैं, और रिपीटिंग के भी हमने दो टाइप देख लिए, एक प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग। अब लास्ट टॉपिक हमारा इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती। इरेशनल नंबर, तो बच्चे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, और आगे भी नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग होगी। तो यहां पर याद रख लेना, यहां पर दोनों में नॉन आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल की होगी। तो हमने इससे पहले रैशनल की पढ़ी थी। रैशनल की दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन आती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो वहां पर आएगी वो रिपीटिंग आएगी। अब यहां पर हमारे पास बहुत सारे डेसिमल एक्सपेंशन आती हैं, जैसे √2 की बात करें, √3 की बात करें और पाई की बात करें। तो हम यहां पर देखेंगे इनकी जो डिवीजन होती है, ये जो हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं क्वोशिएंट वाली, इस तरीके से इनकी डिवीजन नहीं होती। कभी टाइम मिलेगा तो फिर डिस्कस करेंगे √3, √2 और पाई की वैल्यू कैसे निकली है। तो पाई में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, ये क्वेश्चन भी आगे है, हम डिस्कस करेंगे पाई की क्या वैल्यू है। तो ये हमारे इरेशनल नंबर है, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन हम देखेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एंड तो होगी नहीं और उसके साथ साथ वो रिपीट भी नहीं होगी। तो एक बार जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी है उसको रिवाइज कर लेते। हमने जो भी डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी है, डेसिमल एक्सपेंशन एक हमने पढ़ी इसमें जो एंड होगी, मतलब कि जो टर्मिनेटिंग होगी, और एक हमने पढ़ी जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर हम देखें तो यहां पर भी दो कंडीशनें आई थी। एक नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास रिपीटिंग आ गया था, एक नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास रिपीटिंग आ गया था, और एक हमारे पास नॉट रिपीटिंग यानी कि नॉट रिकरिंग भी आ गया था। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के फर्दर दो डिविजन्स हैं। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग की बनेगी
यहां पर आप याद रख लो ये रैशनल नंबर बनेगी। तो रैशनल कब होगी, या तो टर्मिनेटिंग होगी, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगी देन वो रिपीटिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी तो फिर ये हमारा इरेशनल बनेगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको याद रखनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पहला ऑब्जेक्टिव की तरफ। वही स्टार्टिंग पाई से ही हो गया कि पाई क्या है। अभी आपको मैंने बता दिया पाई जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आएगा कि पाई की वैल्यू तो 22/7 लेते हैं और 22/7 जो है ये P/Q की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, और ये जो इसको फॉलो करते हैं ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो फिर पाई भी रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। पाई की एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो होती है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। मतलब जिस सर्कल का हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे उसी का डायमीटर के साथ अगर हम डिवाइड करें तो ये जो वैल्यू आती है ये 3.14, और ये ऐसी वैल्यू चलती ही जाएगी, ये बिल्कुल भी एंड नहीं होती और ना ही ये रिपीट होती है। हम पाई की जो वैल्यू ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन पहले ही डिजिट 3.14 को ले लेते हैं जो 22/7 के बराबर आती है। तो ये अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम पाई की एक्चुअल में ये वैल्यू लेते हैं, और पाई की एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है, वो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर है, जिनको डिवाइड करें तो वो ना ही रिपीट होता है ना ही वो एंड होते हैं। तो इसलिए पाई को हम बोलते हैं ये इरेशनल नंबर है। और पाई की वैल्यू स्टार्टिंग में जो मैथमेटिशियंस थे वो मानते थे 3 टाइम्स है, आधों ने 3.1 फाइंड की थी, फिर 3.4 फाइंड की थी। तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने अपने अपने आइडिया दिए थे, उसमें से इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन था जिन्होंने इसकी वैल्यू 10 मिलियन तक फाइंड की थी, और वहां तक ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं हुआ था, ना ही ये बिल्कुल एंड हुआ था। अब सेकंड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। अब देखो नंबर के बीच में तो बता सकते हैं, इरेशनल नंबर के बीच में कैसे बता सकते हैं। तो बच्चे यहां पर हम इनकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू होती है 1.4 और इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है 1.7। पूरी नहीं याद करनी है, अपने अप्रोक्सीमेशन 1.4 और 1.7 इनके बीच में क्या वैल्यू आ रही है जो जहां पर लाइज करेगी, तो वो देखने से ही आपको देखेगा 1.5 लाइज कर रही है। और बच्चे कई बार ना ये ऑप्शन दिया होता है √2 + √3/2, और बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड करके बीच वाली वैल्यू आएगी। लेकिन क्वेश्चन में बच्चे यहां पर रैशनल नंबर पूछा गया है, और रैशनल नंबर इन दोनों का जो सम होगा वो रैशनल नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो आप क्वेश्चन में इस चीज को चेक कर लीजिए, जब रैशनल लिखा होगा तो ये ऑप्शन हमारा खुद ब खुद ही गलत हो जाएगा क्योंकि इरेशनल नंबर बना रहा है। तो अगर मैं इसकी जगह ये ऑप्शन देता तो बहुत सारे बच्चे पहले ही इनको टिक लगा देंगे देखने के बगैर ही कि इन दोनों का सम किया, 2 से डिवाइड किया तो मिडिल वैल्यू आ जाएगी, तो वो टिक होगा। लेकिन यहां पर रैशनल पूछा गया और ये रैशनल नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 की बात करें तो आप चेक करोगे यहां पर है 3 1, फिर 3 1 1 1, फिर 3 तो आ रहा है लेकिन 3 के आगे 3 3 हो गए, 1 हो गए, फिर 4 1 हो गए। मतलब कि ये तो पहली बात ये एंड नहीं हो रही, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये एंड नहीं हो रही। फिर आप देखोगे 31 था, ये 311 आ गया, ऐसे ऐसे बनते जा रहे हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग भी आ गई। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, मैंने आपको बोला था नॉन याद, जिसमें दोनों ही नॉन आएंगे वो हमारा इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो ये जो नंबर बनेगा ये इरेशनल नंबर बनेगा। यहां पर अगर हम देखें ये 3 7 आगे 1, इसका मतलब इसके ऊपर ऐसे एक बार होगी जो यहां पर मिस होगी है। तो इस बार का मतलब जो वेनिकुलम है, इसका मतलब ये जो 3 7 के ऊपर लगाया है ये 3 7 बार बार रिपीट होगा। तो अगर आप देखें ये तो एंड नहीं हो रही, तो फिर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये बच्चे रिपीटिंग है, तो यहां पर दोनों में नॉन नहीं आया, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, यहां पर कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दी होंगी, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन हमें दी होंगी, तो हमें बताना है ये कितने के बाद टर्मिनेटिंग होगा। यहां पर एक चीज बच्चे हम डिस्कस कर लेते हैं,
जो भी रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, और जो भी टर्मिनेट होगा उसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है, उसका डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब इस फॉर्म में होंगे। उनके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर या तो ओनली 2 हो सकता है, या फिर सिर्फ 5 हो सकता है, और या फिर दोनों हो सकते हैं। जिनके डिनोमिनेटर में ऐसा होगा 2, 5 या 2 and 5 दोनों होंगे, वो हमेशा टर्मिनेट हो जाएंगे। और जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाएगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेट बनेगा, लेकिन साथ में रिपीट भी हो जाएगा। अब यहां पर बात करें तो 2 की पावर m, 5 की पावर, मतलब 2 किसी भी टाइम से हो सकता है, 5 ये बराबर भी हो सकते हैं mn, ऐसा नहीं है कि बराबर नहीं होगा। तो यहां पर पूछा गया ये कब एंड होगा, तो बच्चे एंड होने के लिए सबसे आसान तरीका, अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, डिनोमिनेटर में 100 हो, डिनोमिनेटर में 1000 हो, अगर इस तरीके की टर्म्स है, तो हम बता सकते हैं कि अगर जैसे 10 है तो यहां पर एक डेसिमल प्लेस आएगी, यहां पर 100 है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 0 लगा के 2 डेसिमल प्लेस आएगी। तो वो सीधा सीधा काम किसका है, नंबर ऑफ जीरो का। जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे इतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बनेंगी, डेसिमल प्लेसेस ही बनेंगी, मतलब इतने ही डेसिमल प्लेस इनकी आएगी जितने नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहां पर भी हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं, और उनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 भी होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, हमें निकालनी है यहां पर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालेंगे, पावर की, एक की पावर 4 और एक की पावर 3, तो इन दोनों में मैक्सिमम है 4। तो अगर मैक्सिमम 4 है तो डेसिमल प्लेसेस के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लो कि जो हमारी डेसिमल प्लेस आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी किनकी, 2 और 5 की, जो भी पावर होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4। तो मतलब ये 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद एंड हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन आ गया इसका ए। सीधा आप याद रखो डेसिमल का फॉर्मूला क्या है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, m और n, m और n क्या है, पावर ऑफ 2 और n। 6th क्वेश्चन में अब विच ऑफ द हमारे पास पूछा गया है, इनमें से कौन सी फॉलोइंग जो रैशनल नंबर हैं जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बच्चे अभी मैंने आपको बता दिया टर्मिनेटिंग वही होगा जिनके डिनोमिनेटर में या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों, इनके अलावा कोई और प्रेजेंट नहीं होगा। तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। तो इसमें से अगर मैं लास्ट वाले ऑप्शन को देखूं तो ये तो इसको फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर 3 आ गया। अगर हम बाकियों की बात करें तो यहां पर अगर हम 90 की बात करें तो 90 के जो प्राइम फैक्टर आप बनाओगे तो वहां पर 90 के प्राइम फैक्टर में 3 आएगा, तो 3 भी नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब हम यहां पर देखें बाकी जो दो हमारे पास बच गए, यहां पर हमारे पास 50 बच गया, तो आप 50 के प्राइम फैक्टर देखोगे तो यहां पर 50 के प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 2 होगा और सिर्फ 5 होगा, तो मतलब ये वाला टर्मिनेट हो जाएगा, यहां पर बी वाला टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन सी वाले ऑप्शन को भी अगर हम देखें तो सी वाले में भी सिर्फ क्या है, हमारे पास 2 है और दूसरा हमारे पास 5 है, 2 और 5 ही यहां पर प्रेजेंट हैं, तो मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 2 ही ऑप्शंस आ रहे हैं, बी और सी दोनों ही सही हैं हमारे पास यहां पर। तो इनके ऑप्शन हमारे पास नीचे यहां पर मिस हो गए हैं। इनके ऑप्शन ऐसे थे कि ए ऑप्शन जो है हमारे पास, इसमें या ऐसे ले लो, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसमें हमारा ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। फिर हमारा ऐसे ही आ जाएगा यहां पर बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन में हमारे पास सेकंड ऑप्शन, इसमें हमारे पास क्या होगा, बी वाला सही होगा, सी वाला सही होगा और डी वाला सही होगा। फिर हमारा तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में क्या होगा हमारे पास, बी वाला और हमारा सी वाला सही होगा। और फोर्थ ऑप्शन यहां पर हमारे पास सिर्फ बी वाला और डी वाला सही होगा। तो यहां से आपको आइडिया लग ही गया होगा, यहां पर हमारे पास 2 ही सही हैं, बी और सी, तो उसके अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन सही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो 7th में भी वही हमें क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस निकालने हैं। तो डेसिमल प्लेसेस मैंने आपको बता दिया, आप डिनोमिनेटर को देखोगे, डिनोमिनेटर यहां पर है 625,
तो 625 के आप प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे, अगर तो 5 से करोगे तो 125 आएगा, देन फिर 5 से करोगे तो यहाँ पर 25, फिर 5 से फिर 25। ये तो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 की पावर 4 है और 2 तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब 2 की पावर यहाँ पर 0 होगी। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू जो है वही हमारी डेसिमल प्लेसेस होंगी। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पर आंसर भी कितना आएगा, 4। अब बताना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो भी प्रोडक्ट होगा किसका, रैशनल का, यहां पर नॉन जीरो क्यों लिया गया वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। अब इतना याद रखो, रैशनल और इरेशनल, आपको मालूम होगा रैशनल और इरेशनल को जब भी मल्टीप्लाई करें तो वो इरेशनल, रैशनल और इरेशनल को जब भी प्लस करें तो इरेशनल, रैशनल और इरेशनल को जब भी माइनस करें तब भी इरेशनल, और इनको जब डिवाइड करें तब भी इरेशनल। तो मतलब जब भी रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होगा आंसर इरेशनल ही आएगा। तो यहां पर इरेशनल वाला ही ठीक है, रैशनल तो कभी नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहां पर नॉन जीरो लिखने की क्या नीड थी। नॉन जीरो मीन्स अगर हम जीरो रैशनल नंबर ले लें, उस जीरो रैशनल नंबर को हम किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इरेशनल से, मान लो √2 से ही मल्टीप्लाई करें, तो इस केस में इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो, चाहे रैशनल चाहे इरेशनल, 0 को छोड़ के तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो इस केस में हम नॉन जीरो अगर नहीं लिखते तो फिर रैशनल और इरेशनल जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसमें ये रैशनल वाली पॉसिबिलिटी भी आ सकती थी, लेकिन यहां पर नॉन जीरो ने मेंशन कर दिया, तो मतलब 0 के अलावा कोई भी रैशनल नंबर लो उस केस में आपका हमेशा ही इरेशनल आएगा। अदरवाइज यहां पर ऑलवेज नहीं होता और यहां पर नॉन जीरो नहीं होता, फिर आपका ये वाला ऑप्शन भी बन सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 9th में फिर से हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है, लेकिन किसकी बतानी है, जो हमारा यहां पर सम होगा, किसका, रैशनल का। यह नंबर दिया गया रैशनल 15/4 और दूसरा रैशनल नंबर दिया गया 5/40। देखो बच्चे, इनका सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इनका एलसीएम ले लो, कुछ भी ले लो, तो मैं यहां पर कहूंगा इनका सीधा ही एलसीएम ले लें। आप सभी को मालूम होगा इन दोनों का एलसीएम तो आएगा 40, इन दोनों का एलसीएम जो है 40 आएगा। और 40 कैसे बनेगा, वो बनेगा 8 × 5 से। अब 8 कैसे बनता है, 8 कैसे बनता है, 2 की पावर 3 से और 5 की पावर 1। हमें डेसिमल प्लेसेस बतानी है कितनी आएगी, तो सारा काम डिनोमिनेटर का ही है। और डेसिमल प्लेसेस के लिए मैंने कहा था इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को लिया जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो इसका आंसर भी कितना होगा 3। तो इसमें ज़्यादा आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को देके सॉल्व कर सकते हो। तो पूरा सॉल्व करने में कोई टाइम वेस्ट ही होगा, अगर आप पूरा सॉल्व करके करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर क्या है 3 + √3, मतलब ये रैशनल और इरेशनल। मैंने कहा था जब भी ये जुड़ेंगे तो आंसर आपका इरेशनल ही आएगा, तो यहां पर सीधा ही आपका ऑप्शन बी है, इरेशनल नंबर। अब बच्चे यहां पर क्या है, P इज अ प्राइम। ये एक्चुअल में स्टेटमेंट है थ्योरम की एक। अगर P प्राइम होगा, अगर P प्राइम होगा तो प्राइम का जो रूट लेंगे हम, जो प्राइम नंबर का क्या लेंगे, रूट लेंगे, वो एक किस्म का इरेशनल नंबर बनेगा। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, जैसे 2 है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो इनका जो रूट लोगे तो ये जो रूट बनते हैं ये इरेशनल नंबर बनते हैं। ये एक्चुअल में एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, आप याद भी रख लिए, मतलब किसी भी प्राइम नंबर का रूट लें तो वो हमारा इरेशनल नंबर बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर क्या कहना है, P/Q इज अ रैशनल नंबर। P/Q क्या है, रैशनल नंबर है इफ जो Q है, जो हमारा Q है वो क्या होना चाहिए। अब अच्छा यहां पर इरेशनल नंबर तो है, सॉरी रैशनल नंबर तो हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, रैशनल नंबर के साथ यहां पर टर्मिनेटिंग भी आ सकता है, मिसिंग हो गया। तो P/Q इज अ रैशनल नंबर एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उनका डिनोमिनेटर एंड हो जाएगा, कुछ स्टेप के बाद उनका जो रिमाइंडर है वो 0 बन जाएगा। तो यहां पर फिर उनके डिनोमिनेटर की फॉर्म क्या होती है, यहां तो 2 प्रेजेंट होगा या फिर 5 प्रेजेंट होगा, और इनकी फॉर्म क्या होगी, m/n, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर 5 आ गया।
अगर यहां पर बच्चे टर्मिनेटिंग नहीं मेंशन करते तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी हो सकता है। और नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस कब होगा? जब 2 और 5 के अलावा कोई और प्रेजेंट आ जाएगा। ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, ये भी रैशनल नंबर ही बनाएंगे, लेकिन ये बनाएंगे हमारे कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो आप प्लीज इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर लेना। P इज अ रैशनल नंबर है और एंड हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? एंड हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देन ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी रैशनल नंबर की इस, तो बच्चे आपको मालूम है रैशनल नंबर की दो तरीके की होती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आता है रिपीटिंग। तो यहां पर कौन कौन सा है? ये टर्मिनेटिंग ठीक है। नेक्स्ट कहता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये भी ठीक है। तो लास्ट में ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी, तो हमारा बनेगा ए एंड बी। 14 में अब इरेशनल नंबर की एक ही डेसिमल एक्सपेंशन होती है, दोनों में नॉन, टर्मिनेटिंग में भी नॉन और रिपीटिंग में भी। तो ये ऑप्शन पहले वाला। अब लास्ट क्या है? इरेशनल नंबर की फिर से पूछी गया, लेकिन इस बार ऑप्शन देखें ध्यान से, वो चेंज कर दिया गया। टर्मिनेटिंग नहीं होती, ना ही रिपीटिंग होती है। तो यहां पर पूछा नाइदर ए नॉर बी, मतलब पहले दोनों नहीं हो सकते। तो यही हमारा सही आंसर बनेगा। बोथ वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला केस होता है तो ये रैशनल ही बनेगा फिर। तो यहां पर हमारा ऑप्शन आ गया सी, क्योंकि हमें उसकी डेफिनेशन मालूम है क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये दोनों होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब कि नाइदर, ना ही ये टर्मिनेटिंग होगी ना ही ये रिपीटिंग होगी। तो बच्चे आज के लिए हमारी इतनी ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट एक और पार्ट करेंगे, उसमें भी ट्राई करेंगे 15 तक क्वेश्चंस हम एमसीक्यूज लेके हैं, और 2 से 3 पार्ट्स होंगे जिसमें हम रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, असर्शन रीजन वाले और केस स्टडी वाले भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो अगर आपको कोई भी सजेशन देनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप बोल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।